नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। सरकार द्वारा मांगे स्वीकृत होने पर रणजोत सिंह ने तोड़ी भूख हड़ताल। पिछले 15 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे थे रणजोत सिंह। प्रशासनिक अधिकारियों ने जूस पिलाकर समाप्त करवाया अनशन। महबूबा मुफ्ती ने अमेरिकी राजदूत के दौरे पर उठाए सवाल। 2019 के बाद विदेशी दौरा सिर्फ अधिकारियों तक सीमित। कहा, पहले राजदूत समाज के विभिन्न वर्गों से मिलते थे। महबूबा ने कहा, उमर साहब को जम्मू कश्मीर के मसलों पर करनी चाहिए थी बात। यहाँ रोज पड़ते हैं छापे और प्रॉपर्टियां की जाती हैं सील। यहाँ खुलकर बात नहीं कर पाते हैं लोग क्योंकि यहाँ पर बना है डर का माहौल। मनोज सिन्हा ने कठुआ के सीमा गांव करोल कृष्णा का किया दौरा। कहा, सीमा गांव भारत के आखिरी नहीं बल्कि पहले गांव है। कहा, विकास की मुख्य धारा में आए JNK के बॉर्डर विलेज। इल्तिजा मुफ्ती ने शोपियां में मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री को झिझक के बजाय मजबूती और आत्मविश्वास से बोलना चाहिए। अमेरिकी दूतावास पाकिस्तान मुद्दे पर टिप्पणी से इनकार किया। तारिक हमीद कर्रा बोले, अमेरिकी राजदूत का कश्मीर पर दिया बयान कोई नई बात नहीं। पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। मुझे नहीं जानकारी उन्होंने ऐसा क्यों कहा। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने अमेरिकी राजदूत का किया स्वागत। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बोलने पर पीएम मोदी की सराहना की। शांति को अंतर्राष्ट्रीय सराहना को बड़ी उपलब्धि बताया। कारगिल के मीनामर्ग पर पर्यटक और सेना में बहस का वीडियो वायरल। सेना ने सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य बताया। सीएम उमर ने जेनजी रवैये पर तंज कसा। पहाड़ी इलाके में 2 संदिग्ध दिखने पर कठुआ में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कठुआ पुलिस और SOG की संयुक्त टीमें क्षेत्र में अभियान चला रही। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की। मंत्री सकीना इटू ने ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। DH-पुरा क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ। प्रभावित बागबानों को हर संभव सरकारी सहायता देने का दिया आश्वासन। विधानसभा कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति आदेश के खिलाफ किया प्रदर्शन। डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल अहमद मीर की प्रतिनियुक्ति का कर्मचारियों ने किया विरोध। वाहिद पारा ने उमर अब्दुल्ला से नियुक्ति आदेश वापस लेने की मांग की। हाजीगुंड में नाले में गिरे बेटे को बचाने में पिता की डूबकर मौत। मृतक की पहचान कुलगाम निवासी जहूर अहमद गनई के रूप में हुई। 5 वर्षीय बेटा सुरक्षित, अस्पताल में इलाज जारी। DDC पुलवामा में मैच के दौरान गिरी दीवार। हादसे में कई दर्शक घायल हुए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। रामबन के कैफेटेरिया मोड़ पर पैरापेट से टकराकर ट्रक पलटा। हादसे में चालक घायल, अस्पताल में भर्ती। हादसे के उपरांत ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। उन्नीस 1984 दंगे मामले में सजायाफ्ता पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का निधन। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे सज्जन कुमार। तबीयत बिगड़ने पर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने मृत घोषित किया। तवी रिवर फ्रंट पर JMC ने शुरू किया आधुनिक कूलिंग स्टेशन। महिला हाउसिंग ट्रस्ट के सहयोग से तैयार हुई सुविधा। गर्मी से राहत के साथ सस्टेनेबल अर्बन सुविधा पर जोर। उमर अब्दुल्ला ने राजबाग गिंदून स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। नवनिर्मित स्विमिंग पूल और खेल सुविधाओं का लिया जायजा। मुख्यमंत्री को प्रस्तावित राजबाग फ्लाईओवर की भी जानकारी दी गई। श्रीनगर दौरे के बाद अमेरिकी राजदूत सर्जी अगौर पहुंचे। लेह लद्दाख की पहली यात्रा पर है अमेरिकी राजदूत। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला से बातचीत को बताया था बहुत अच्छी और सौहार्दपूर्ण। उमर अब्दुल्ला ने अलूची बाग में आधुनिक बूचड़खाने की आधारशिला रखी। परियोजना से मांस प्रसंस्करण और स्वच्छता व्यवस्था होगी बेहतर। स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के पालन पर जोर। लगातार बारिश के बीच जम्मू के खेड़ी गांव में जमीन धंसने की घटना। कई घरों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें, लोगों में दहशत। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से तत्काल जांच और सुरक्षा उपायों की मांग।
एसएमसी की जूनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर गजाला अख्तर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एसीबी ट्रैप में 10,000 रुपए की रिश्वत बरामद। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज। नौशहरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव हुआ बरामद। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। मृतका की पहचान और मौत के कारणों की पड़ताल जारी। कंगन के अकाल लिंक रोड पर स्कॉर्पियो टाटा मोबाइल में भिड़ंत हुई। हादसे में टाटा मोबाइल सवार 45 वर्षीय नसीमा बेगम की मौत। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज किया। सिल्ट और जल प्रवाह बढ़ने पर सलाल डैम के गेट खुले। चिनाब नदी में बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी गई। पीएचई ठेकेदारों ने जम्मू में चीफ इंजीनियर कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। लंबित भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर ठेकेदार लामबंद। बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग। सुकराला मछेड़ी रोड पर संतुलन बिगड़ने से 50 फीट नीचे गिरा वाहन। हादसे में वाहन सवार सभी लोग सुरक्षित। हादसे के कारणों की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई। – 2019 में स्थापित 5 मेडिकल कॉलेजों में भर्ती नियम अब भी लंबित। अनंतनाग में नॉन गेजेटेड कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। भर्ती नियमों में देरी से स्टाफ और संस्थानों के संचालन पर असर। के अक्रमाबाद में ई रिक्शा चालक से कथित पुलिस मारपीट का मामला। वीडियो सामने आने के बाद ई रिक्शा चालकों ने किया प्रदर्शन। एसएसपी डोडा ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। रामबन पुलिस ने मवेशी तस्करी मामले में 8 लाख की संपत्ति की अटैच। बार-बार तस्करी में इस्तेमाल वाहन भी किया गया अटैच। पुलिस ने संगठित मवेशी तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई। बारामूला के कनली बाग में सीसीटीवी में दिखा तेंदुआ। तेंदुए की मौजूदगी में स्थानीय लोगों में दहशत। लोगों को सतर्क रहने और गतिविधि दिखने पर सूचना देने की सलाह। खोड़ के ढलेरी नाके पर पुलिस ने मवेशी तस्करी का प्रयास किया विफल। गाड़ी से 9 मवेशी रेस्क्यू किए गए। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर मौके से फरार हुए। सोपोर से फर्जी पुलिस बनकर वसूली करने वाला दूसरा आरोपी गिरफ्तार। मामले में शामिल दोनों आरोपी अब पुलिस हिरासत में। सोपोर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कानूनी जांच शुरू की। रियासी पुलिस ने 2 कथित ड्रग पेडलर्स को किया गिरफ्तार। बारादरी में 28 ग्राम हेरोइन बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। रियासी पुलिस ने 10,900 प्रेगाबालिन टैबलेट की बरामद। अलग अलग मामलों में 3 आरोपी पकड़े गए। प्रेगाबालिन के अवैध परिवहन और दुरुपयोग पर पुलिस की सख्ती। विजयपुर में सांबा पुलिस ने किश्तवाड़ के 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का उधमपुर में ठहराव। जम्मू नगर के बीच तेज रेल सेवा का विकल्प। उधमपुर बाजुमो ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए अश्विनी वैष्णव और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आभार जताया। बनिहाल में 1.25 करोड़ की लागत से अपग्रेडेड रिसीविंग स्टेशन शुरू। बिजली स्टेशन की क्षमता 6.3 से बढ़कर 10.6 MVA की गई। बनिहाल गुल क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद। एडीसी उधमपुर ने किसानों से किसान आईडी बनवाने की अपील। पटवारियों से संपर्क करने, ओटीपी साझा करने को कहा। 100% लक्ष्य के लिए महिला किसानों से जुड़ने का आग्रह। डीसी उधमपुर और डीसी रामबन ने सावलाकोट प्रोजेक्ट का लिया जायजा। अधिकारियों ने निर्माण और रोड मैप की समीक्षा की। प्रशासन ने परियोजना को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। आईएएस शाह फैजल का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 2 साल बढ़ा। संस्कृति मंत्रालय में उप सचिव पद पर सितंबर 2028 तक रहेंगे तैनात। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी विस्तार की मंजूरी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।